राधे राधे सभी प्रिय भक्तों को। मैं शुभ किशोरीदास सिद्धम बरसाना से मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी भक्तों को फिर से प्यार भरी राधे राधे, सभी को प्रणाम। और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर से एक भक्तों की चरित्र कथा लेके आ गए। आप सभी को राधे राधे। जो जो अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। और आज कथा करेंगे एक राजस्थान की भक्त माता पिता के, जिन्होंने पूरे जीवन तक गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाए। तो गिरिराज जी के एकांत एकनिष्ठ भक्तों की कथा हम श्रवण करेंगे। तो चलिए, फिर से पुनः हम कहते हैं कि जो जो अभी तक इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तो आइए हम सभी भक्त मिलके भक्तों की कथा श्रवण करें, क्योंकि भक्तों की कथा भगवान की अति प्रिय है। तो इसलिए चलिए हम सभी भक्त मिलकर भक्त कथा श्रवण करेंगे। तो राजस्थान की एक भक्त माता पिता थे। जब दोनों जवान थे तो अपने शादी के बाद वो भक्त माता पिता दोनों ही आते थे गोवर्धन जी की परिक्रमा करने, वृंदावन में अवस्थित गोवर्धन गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करने। गिरिराज महाराज जी की कृपा कैसे हुए उनके ऊपर, कैसे साक्षात गिरिराज महाराज उन माता पिता को दर्शन दिए और क्यों किस लिए दर्शन दिए, तो सारी कथा हम श्रवण कराएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो कथा को पूरा पूरा श्रवण करना, ताकि आप सभी को भगवान की कृपा मिले, भक्तों वैष्णव संतों की कृपा मिले। तो जैसे ही उनके यंग एज में भक्त माता पिता आते थे, उनका कोई संतान नहीं था। तो गिरिराज महाराज जी को अपना बेटा अर्थात पुत्र माना था। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, शस्त्रिक दोनों मिलके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। हर महीना आते थे राजस्थान से और गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करते थे। तो ऐसे ही गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करते करते एक दिन उन्होंने अपने गिरिराज बाबा से कहा कि हे गिरिराज, मैंने तुमको बेटा माना है, तुम मेरे बेटे हो। तो देखो, हमारी तो अभी जवानी है, तो हम तो परिक्रमा लगवा रहे हैं आपके 21 किलोमीटर की, 7 कोस की परिक्रमा कर तो रहे, लेकिन जब हमारी बुढ़ापा आ जाएगा तब हम इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा शायद नहीं कर पाएंगे। तब तुम हमारे इस माता पिता को, तुम्हारे माता पिता के परिक्रमा तुम करवा देना। तो ऐसे गिरिराज महाराज जी को जैसे बात कहा, तो गिरिराज महाराज जी इस बात को श्रवण कर लिए कि दुखी माता पिता जिनके संतान नहीं है, उन्होंने ये ठाकुर जी से अर्जी लगाए कि ठाकुर जी, जैसे ही हमारे, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, हमने तो तुम्हें बेटा मान लिया, तो बेटे की फर्ज है माता पिता का बुढ़ापा में सेवा करना, उनके देखभाल करना। तो जैसे ही उन्होंने अर्जी लगाया कि अगर हम नहीं कर पाए गिरिराज जी की परिक्रमा, तो हम दोनों की परिक्रमा तुम लगवा देना। तो ऐसे ही करते 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 मतलब उनकी जवानी ढल गए तो बुढ़ापा आए। तो बुढ़ापा में भी कई बार परिक्रमा लगा लिया, लेकिन जब अधिक बुढ़ापा आ गए दोनों की, तो चलते चलते जैसे दान घाटी से परिक्रमा उठाए, तो पूछरी के लोटा आते आते दोनों माता पिता बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो जैसे ही दोनों थक चुके तो गिरिराज जी की तलेठी में बैठ गए। तो गिरिराज जी की तलेठी में बैठ कर माता रो रही है, अपने हस्बैंड से बोल रही है, अपने स्वामी से बोल रहे हैं कि देखिए, हम तो अभी बूढ़ी हो गए, आप भी बूढ़े हो गए हो, तो हमारी जवानी अब गए, तो शायद इस बार तो लगा रहे हैं जैसे तैसे करके, अगले बार से हम शायद नहीं लगा पाएंगे। तब बाबा ने कहा, मैया क्यों चिंता करती है, जब हम दोनों ने बता के रखे हमारे गिरिराज को, हमारे संतान को, जे हम अगर परिक्रमा ना लगा पाए तो हमारी परिक्रमा यही लगा देंगे। तो इतनी तो विश्वास रख मैया कि ये साक्षात आएंगे हमें सहारा देने के लिए, हमें आसरा देने के लिए। तो जैसे ही बाबा ने हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज जी के समक्ष दृष्टिपात करते हुए कह रहे, गिरिराज देखो, आज तुम्हारे माता पिता और परिक्रमा नहीं लगा पा रहे, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो तुम आओ, आके कृपा करो और तुम्हारी परिक्रमा तुम स्वयं करो। तो जैसे ही पिता ने बहुत अर्जी लगा के, बहुत रो रो के, माता पिता दोनों रो रहे हैं, ऐसे ही गिरिराज बाबा को निवेदन किया। तो गिरिराज बाबा स्वयं एक, क्योंकि उनके असली रूप में तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि भक्तों के साथ लीला कर रहे प्रभु, तो एक छोटा सा ग्वाला रूप में आ गए। तो ग्वाला रूप में आके माथे पे, जैसे ब्रजवासी माथे पे फेंट लगाते हैं ना, वैसे ही माथे पे एक पीले कलर की फेंट लगा के, कमर में
धोती पहने हुए हैं, एक कुर्ता पहने हुए हैं। तो ऐसे ही एक हाथ में लकोटी है छोटा वाला, जैसे ग्वाल लगे कि हाँ गैया चढ़ाने आए हैं, क्योंकि उस समय गोवर्धन में बहुत सारे गैया चढ़ाने के लिए ब्रजवासी बालक आते थे। तो ऐसे ही बालक स्वरूप में आए ठाकुर जी और कहने लग गए मैया को, अरे मैया अभी याखन तू इतना धूप में परिक्रमा लगा रही है, इतनी उम्र हो गई है, अभी बैठ जा मैया, बड़ी परिक्रमा कर ली है तैने, मैंने बहुत देखे हो कि तूने बहुत परिक्रमा लगाए हो हम गिरिराज बाबा को। कहते मैया रो रही और बालक की तरफ देख रहे हैं कि बेटा मन तो करे कि जीवन के अंत समय तक गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा लगाओ। अरे मैया काय में इतना चिंता कर रही है, अरे तैने बहुत परिक्रमा लगवा लियो, अब परिक्रमा लगवाने को कोई ज़रूरत ना है। तू एक काम कर, तू गिरिराज बाबा की तलेटी में बैठ के गिरिराज बाबा को बस एक बार ध्यान कर ले और मानसिक परिक्रमा लगा दे, तैनी परिक्रमा है जाएगा। और जैसे ही ऐसे बोला बालक ने, और मैया ने तो बड़ी रो पड़ी। और मैया के फिर बालक ने जाके, अरे मैया रोया मत कर, ऐसे अपने पटका लेके मैया के आँख से आँखन ते आंसू पोंछ रहे। और जैसे कहते, अरे ऐसे आंसू ना टप टप गिरवा रहे मैया, या गिरिराज ब्रज में आके आंसू गिरवाना ये गलत बात है। ब्रज तो प्रेम की भूमि, आनंद में रहकर मौज में रहकर चकाचक रहकर गिरिराज बाबा सवन को कृपा करे। तो ऐसे ही जब बोला गिरिराज महाराज जी बालक स्वरूप में, तो मैया के आँख से आंसू पोंछा है, बाबा के आँख से आंसू पोंछा है। तो मैया बाप को लगा कि खुद का संतान आए, पुत्र आए और आँख से आंसू पोंछ रहे। कहते बेटा तुम कहाँ पे रहते हो? अरे मैया मेरी तो ठिकाना ही मत पूछ, मैं कहाँ कहाँ नहीं रहता, मैं तो सर्वत्र रहता हूँ। अरे सर्वत्र रहते हैं? अरे ये बालक तू कहाँ? कह रहे पिता, वो उनके बाबा कह रहे हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो? अरे मैया कछु ना है, हम इधर ही है, गिरिराज को है, गिरिराज की तलेटी में गैया चरावे को आवे, तो इसीलिए मैंने देखा याखन तू भाई इधर बैठो है, तो या मैंने आ गए कि तो इतना रो रहे दोनों जना बैठ के, मैंने सोचा कि कछु है गो, तो या कारण मैं तो आए गए तेने तेरे जोरे। तो ऐसे जो बताया बालक ने, तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा किया। तो मैया बता रो क्यों रही है? तो कहते बाबा क्या बताओ तुम्हें, तुम छोटा हो, बालक हो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा नहीं पा रहे, हमारी उम्र हो गए ना। अरे मैया इतना चिंता मत कर, जब मैं हूं ना, मोह को रहते हुए गिरिराज बाबा को परिक्रमा कैसे वे ना लगा पाए। चल तू हमारे हाथ पकड़ और मैं खींच के लेके जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा यूं लगवा लूँ। तो बालक जब कहा, इतना छोटा सा बालक 3-4 वर्ष उम्र की होंगे, तो ऐसे छोटा सा बालक इतना चटर पटर करके बोल रहे हैं, तो मैया बाप को थोड़ा सा हटपटा लगा कि अब माँ बाबा भी सोच रहे ब्रज की बालक है, ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो याखन जब ये बोल रहे हैं तो इनके हाथ पकड़ लो, मैया ने कह रहे बाबा आप ये हाथ पकड़ लो, मैं भी इनके हाथ पकड़ लूँ। और जैसे ही ठाकुर जी के कोमल कोमल हाथ को स्पर्श किया, तो उन दोनों को, माँ बाप को ऐसा लगा कि साक्षात ठाकुर जी के हाथ पकड़ रहे। बालक को कह रहे बालक तू कौन है, तेरा परिचय क्या है, अरे तेरा नाम कहाँ है? तब बालक ने कहा, अरे मैया मेरो नाम तो पतो ना काका है, ये सखियन ने, ये जो ब्रज में डोले ना सखियन ने तो तमाशा ही बना के रखो हमारो। हाँ पतो नहीं का नाम पुकार के बोले, हमें हमें को तो बिल्कुल अच्छो ना लगे। हाँ और भाई जी ये जो ब्रज भैया लोग हैं ना, मुझे चोर कहे, मैं चोर चोर, अरे मैं तो चोरी करूँ, काय को चोरी करूँ, थोड़ा सा माखन खा लिया उनका तो मैं चोरी करूँ का? अब ऐसे जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं तो उनके मन में और भी गदगद हो रहा है हृदय, अरे मेरे ठाकुर जी तो ऐसे माखन चोरी करते थे, उनको चोर कह रहे थे, ये बालक भी वही कह रहे हैं। हाँ, अरे मैया चिंता मत कर, मेरे नाम क्या पता है, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम गिरधर रखा है, गिरधारी नाम है। जैसे ही बोला अच्छा गिरधारी, तो तुम ले चलो अब परिक्रमा लगाओ। और जैसे ही माँ बाप के हाथ पकड़ के ठाकुर जी, बूढ़े माता पिता के हाथ पकड़ के स्वयं ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा। देखो ठाकुर जी अपना वादा नहीं तोड़ा है, विश्वासघात नहीं किए। कैसे ना, जैसे बोला ठाकुर जी को, उन्होंने बोला कि जैसे हम नहीं लगवा पाएंगे, उम्र हो जाएगा तो आप आ जाना, तो वैसे ही ठाकुर जी बालक स्वरूप में आके उनके दोनों के हाथ पकड़ के मैया बाप के कब परिक्रमा होके, छोटी वाली राधा कुंड की परिक्रमा होके दान घाटी मंदिर में आके छोड़ गए। और जैसे ही छोड़ा कहवे लग गए मैया ले तेरी परिक्रमा लग गए। अब जैसे ही लग गए दोनों दंडवत करने लगे। बालक को देखा, जैसे ही दंडवत करके उठा तो देखा गिरिराज के दान घाटी के मंदिर के अंदर जो गोवर्धन जी की शिला है, जहाँ पे पूजा गोसाई लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे वही बालक खड़ा है हाथ में बांसुरी लेकर।
तो ऐसे ही जब गिरधर को उधर देखा मंदिर के अंदर गर्भगृह में, इतना रोया दोनों माँ बाप। कहने लग गए, अरे गिरधारी तू जब इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, कहते क्यों ना कृपा करूं, तैने तो मोको कहा कि हाँ जब उम्र हो जाए तैने मोको बेटा माना, तो या कारण तो मैंने तुम्हारे हाथ लगवा के देखो, मैंने गिरधार पूरे गिरिराज बाबा को परिक्रमा लगवा दियो। आप चिंता मत करो, अब गिरिराज वास लो, राजस्थान में मत लौट के जाओ, गिरिराज अखंड गिरिराज वास करो। तब से मैया बाबा अपने संतान गिरिराज को लेके गिरिराज जी की तलहटी में अखंड गिरिराज जी के वास लिए। ब्रजवास में पाऊँ गिरिराज छोड़ कहीं ना जाओ। तो इसीलिए सबन को मैं यही कहता हूँ कि यही भगवान की कृपा है। भगवान के ऊपर अगर आप विश्वास रखोगे, दृढ़ विश्वास, विश्वास में कोई भी तनिक से भी कोई भी अविश्वास नहीं होनी चाहिए। विश्वास सदा भगवान के नाम के ऊपर करो, उनके ऊपर करो, वो जरूर कृपा करेंगे। वो दयालु है, दीन बंधु है, जगन्नाथ है, वो जगत के नाथ है, इसीलिए सदा उनके नाम के ऊपर आश्रय रखो, कृपा करेंगे प्रभु। इसीलिए एक बार कह दो, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर ये कथा अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि कौन सी भक्त चरित्र हमें सुनाना है, तो ज़रूर आप सभी को सुनाएंगे। आज के लिए राधे श्याम।